दोस्तों आज हम बात करेंगे सुकन्या योजना और म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर सुकन्या योजना के फायदे और नुकसान क्या है, म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान क्या है, अगर हम दोनों में बराबर पैसा बराबर टाइम के लिए रखते हैं तो दोनों में से मैच्योरिटी पे आपको फाइनल अमाउंट जो मिलेगा वो सबसे अच्छा कहां मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा किस में हमें मिलेगा और हमें कौन सी योजना में इन्वेस्ट करने से फायदा है। और वो लड़कियां, वो बच्चियां जिन 10 साल से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है और सुकन्या योजना में खाता नहीं खुला पाई है, तो उन लोगों के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि उससे भी अच्छे फायदे के साथ आप कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे। उसके लिए आप चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जाने से पहले कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें आना होगा गूगल पर। गूगल पर आकर हमें यहां पर लिखना है SSY कैलकुलेटर, सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। तो यहां पर जो रिजल्ट शो होगा वो यहां इस तरह से होगा। पहले ही वाले पे आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जब आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप देख लीजिए ऊपर लिखा है सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। अब मैं आपको इसकी कुछ खास बातें बता देता हूँ। ये योजना जो है दोस्तों, ये 15 साल तक तो आपको इसमें पैसा जमा कराना है। हम इसको जो कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड से वो करेंगे 2,000 रुपये महीना के हिसाब से। यानी सालाना अगर हम 24,000 रुपये जमा कराते हैं या महीने के 2,000 रुपये जमा कराते हैं तो हमें 15 साल तक इसमें जमा कराने होंगे पैसे। उसके बाद हमें रुक जाना है और जो पैसा हमारा जमा होगा उस पर गवर्नमेंट हमें 6 साल अपने पास और रखेगी, उस पैसे को 15 और 6 21, और फिर उस पर ब्याज बढ़ाकर देगी। तो ये है कन्या समृद्धि योजना। अब इसमें दोस्तों जब गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था 9 पॉइंट कुछ ये परसेंटेज इस पे ब्याज का था, फिर 7.5 कुछ हो गया था। अभी जो लेटेस्ट इस पे जो ब्याज चल रहा है वो 8.2% का चल रहा है। तो इससे ये भी साबित हो जाती है बात कि गवर्नमेंट जब चाहेगी ब्याज दर कम कर देगी और जब चाहेगी ब्याज दर इस पर बढ़ा देगी। तो चलिए हम इस 24,000 के हिसाब से यहाँ पर आप देखिए ईयरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। आप ईयरली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 24,000। अब ये 5 साल की अगर हमारी गुड़िया है या लड़की जो है वो 5 साल की है तो, और अभी हमने स्टार्ट करा है 2021 में, तो क्योंकि ये पूरे 21 साल लेती है तो आप देखेंगे कि मैच्योरिटी यहाँ पर जो ईयर लिखा हुआ है वो 2042 लिखा हुआ है, यानी पूरे 21 साल यहाँ पर लगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 3,60,000 रुपये जो हमने 15 सालों में जमा किए। इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 7,48,412 रुपये। तो टोटल फाइनल अमाउंट हमारा बनता है 11,08,412 रुपये, जिसपे हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। ये पूरा टैक्स फ्री है। तो ये इसकी अच्छी बात है कि टैक्स फ्री पैसा होगा। इससे गवर्नमेंट पे आपको इनकम टैक्स में भी रिपेड मिल जाती है और ये योजना आपके लिए एक पक्का है कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये एश्योर्ड पेमेंट है आपका 11,08,412 रुपये आपको तकरीबन मिल ही जाएगा। बस डिपेंड करता है कि अगर ब्याज दर कुछ कम ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इसे कंपेयर करने के लिए चलते हैं म्यूचुअल फंड के कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों अब हमें वापस से गूगल पे आना है और इस बार हमें यहाँ पर लिखना है SIP कैलकुलेटर। तो सिप कैलकुलेटर लिखते ही पहले वाले रिजल्ट पे हम वापस से क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर पहला वाला आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये सिप है, म्यूचुअल फंड है। अगर म्यूचुअल फंड में हम उतना ही पैसा जमा कराते हैं तो हमें क्या फायदा होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मंथली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, वहाँ ईयरली था, हमने 24,000 रुपये वहाँ पर डाला था। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि इसको 2,000 रुपये महीना कर देते हैं। 2,000 रुपये महीना करने की वजह से हमें यहाँ पर ये 2,000 हो गया। अब मंथली यहाँ पर सालाना 24,000 रुपये हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो लिखा हुआ है वो ये है दोस्तों, जो यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो हमें मिलेगा उस पर कितना परसेंटेज ब्याज मिला। तो आज तक म्यूचुअल फंड का जो देखा गया है वो 12 से 15%, 15% तो मतलब आपको 14% आसानी से मिल जाता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पर 15% कर देते हैं। जब हम इसको यहाँ पर 15% कर देंगे और उसके बाद नीचे आप देखेंगे पीरियड को हम यहाँ से अभी 10 की जगह 15 साल कर देते हैं, क्योंकि 15 साल ही हमने सुकन्या योजना में पैसा जमा कराया था। तो जमा कराने का जब हम यहाँ पर करते हैं 15 साल, अब आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ रहा है 3,60,000 रुपये। सुकन्या योजना में भी इतना ही जमा हुआ था। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है यहाँ पर जो हमें मिला है वो यहाँ पर मिला है, जो हमें ब्याज जो हमें मिला है वो मिला है 9,93,726 रुपये। और टोटल जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो फाइनल अमाउंट जो पेमेंट मिल रहा है वो मिल रहा है 13,53,726 रुपये। तो यहाँ पर यह है कि जो ब्याज दर है वो कम ज़्यादा हो सकती है सुकन्या की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़्यादा ही देखा गया है। अभी तक जो 35 साल का रिकॉर्ड है इसका शेयर मार्केट का, उसमें ये बढ़े हुए ही मिले हैं। तो यहाँ पर बढ़कर ही आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे
कि 2.5 लाख रुपए तकरीबन 15 साल बाद ही सुकन्या योजना के 21 साल जब पूरे होंगे उससे पहले ही 2.5 लाख रुपए यहाँ पर हमें ज़्यादा मिल गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 13,53,000 रुपये। अब हम इसे 6 साल के लिए और अगर डाल देते हैं या इसी में ही पड़े रहने देंगे ऐसे के ऐसे, इसके बाद जमा नहीं कराएंगे तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा। अगर आप इसमें पड़ा रहने देंगे तो भी आपको बढ़ के मिलेगा। तो ऐसा करते हैं हम 13 लाख, ये ऊपर आप यहाँ पे SIP लिखा है, इसके आगे आपको लमसम लिखा हुआ है, लमसम में आप आ जाइए। अब जैसे आप लमसम पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटर हो गया, ये म्यूचुअल फंड का कैलकुलेटर है। इसमें एक ही बार हम पैसा जमा कराएंगे और 6 साल के लिए इसको जमा करा देंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर जो अमाउंट है इस पर हम कर देते हैं 13,50,000। तो यहाँ पर हमने कर दिया 13,50,000, वही 15% का यहाँ पर हमने वही इंटरेस्ट रखा है। और अब जो यहाँ पर आपने नीचे 15 साल लिखा है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं 6 साल। तो अब आपको यहाँ बता देते हैं कि अब आपका अमाउंट कितना हो गया सुकन्या योजना के हिसाब से। अगर 21 साल आप इस पैसे को रखते हैं दोस्तों तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब यहाँ पर 13,50,000, क्योंकि हमने 6 साल के लिए और करा है। इसके ऊपर जो हमें मिल रहा है प्रॉफिट रिटर्न जो मिल रहा है 17,72,632 रुपये मिल रहा है। और टोटल अमाउंट की जो वैल्यू बन रही है वो 31,22,632 रुपये मिल रही है। लेकिन ये अश्योर्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है कि रिटर्न जो आपका है वो कभी कम कभी ज़्यादा हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ आपका इंटरेस्ट जो मिल रहा है इसमें वो है डिपेंड करता है शेयर मार्केट पर, और वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कितना भी कम हो जाए दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा कि सुकन्या योजना से आपको कम मिलेगा, उससे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा। और जो इसमें बताया है कैलकुलेटर में जो परसेंटेज बताया है और आज तक जो परसेंटेज निकल के आया है, अगर इस परसेंटेज पे आपको मिल जाता है तो आपको इतना ही पेमेंट मिलेगा। तो इसमें आपको यह है कि एश्योर्ड नहीं है, उसमें एश्योर्ड है। वो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये म्यूचुअल फंड है, ये शेयर मार्केट पर चलता है। अब आपकी खुद की समझदारी है कि आप पैसा किस में लगाएंगे। और अगर आपको कोई बात पूछना रह गई हो, कोई सवाल जो मेरे से चूक गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें।